नमस्ते बच्चों, डीजी साथ के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 8 के पाठ 3 जिसका नाम है खनिज और शक्ति के संसाधन, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ये आपके पुस्तक का तीसरा अध्याय है। आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये आपके सामने लिखा हुआ है। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग जानेंगे खनिज किसे कहते हैं, खनिज क्या होते हैं, खनिजों के कितने प्रकार हैं, जो भिन्न प्रकार हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे और फिर ज़मीन के अंदर से खनिज को निकालने की क्या विधियां हैं जिसको हम लोग खनन कहते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि खनिज किसे कहते हैं। तो सामान्य शब्दों में वे सभी पदार्थ जो खनन के द्वारा प्राप्त होते हैं खनिज कहलाते हैं। खनन के द्वारा मतलब जिनको खोद करके निकाला जाता है ज़मीन के अंदर से, उसको खनिज कहते हैं। यह सामान्य बोलचाल की भाषा में खनिज एक प्राकृतिक पदार्थ है जिसकी निश्चित रासायनिक संरचना होती है। खनिजों को उनके भौतिक गुणों के आधार पर जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों या विलेयता के आधार पर हम लोग बहुत सारे खनिजों को पहचान सकते हैं कि ये कौन सा खनिज है। विभिन्न प्रकार के खनिज अलग अलग प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। सभी खनिज एक ही प्रकार की चट्टानों में नहीं पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के खनिज अलग अलग प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। कुछ खनिज काफ़ी दुर्गम सुदूर क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे महासागरों की तलहटी में पाए जाते हैं। अंटार्कटिका जिसको हम लोग श्वेत महाद्वीप बोलते हैं, वहाँ पर कुछ खनिज पाए जाते हैं और कुछ ऊंची दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में खनिज पाए जाते हैं। आज के औद्योगिक युग में आप लोगों को मालूम है कि अभी जो युग हम लोग का चल रहा है वो पूरा का पूरा औद्योगिक युग है। हमारा जीवन भी पूरी तरह से उद्योगों पर निर्भर है और ये उद्योग जो हैं वो खनिजों पर निर्भर करते हैं। इसलिए खनिजों को आधुनिक उद्योगों की रीढ़ भी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि खनिजों के बिना उद्योग नहीं चल पाएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। खनिज मुख्यतः 2 प्रकार के हैं, धात्विक और अधात्विक। और पुनः धात्विक खनिज के और फिर से 2 प्रकार हैं, लौह और अलौह। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या कहते हैं। सबसे पहले धात्विक खनिज के बारे में। तो जिन खनिजों में धातु की मात्रा, आप लोगों ने विज्ञान में पढ़ा है कि तत्व 2 प्रकार के होते हैं, धातु और अधातु। लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब धातु हैं। तो जिन खनिजों में धातु की मात्रा अधिक पाई जाती है, अर्थात जिन खनिजों के माध्यम से हम लोग धातुओं को निकाल सकते हैं, उन खनिजों को हम लोग धात्विक खनिज कहते हैं। और ये धात्विक खनिज जो है ये भी 2 प्रकार के होते हैं, लौह और अलौह। नाम से ही स्पष्ट है, लौह का मतलब लोहा वाले खनिज और अलौह का मतलब बिना लोहा की मात्रा वाले खनिज। तो ऐसे खनिज जिनमें लोहे की अंश की प्रधानता होती है, लोहे के अंश जिसमें ज़्यादा होते हैं, ऐसे खनिजों को हम लोग लौह धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे लौह अयस्क, मैंगनीज इत्यादि। और दूसरी तरफ वैसे खनिज जिनमें लौह का अंश, लोहा का अंश कम होता है, लोहे वाले धातु नहीं होते हैं, उनको
हम लोग अलोह धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे सोना का खनिज, चांदी का खनिज, सीसा का खनिज इत्यादि। इसके बाद हम लोग जानते हैं अधात्विक खनिज किसे कहते हैं। तो जिन खनिजों में धातु की मात्रा बहुत कम या नहीं के बराबर पाई जाती है, ऐसे खनिजों को हम लोग अधात्विक खनिज कहते हैं, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम। ये जो खनिज है इनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है या बहुत कम पाई जाती है, ऐसे खनिजों को हम लोग अधात्विक खनिज कहते हैं। इसके अलावा जो खनिज ईंधन है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये भी ज़मीन के अंदर से ही खोद कर निकाले जाते हैं। तो ऐसे खनिजों को भी हम लोग अधात्विक खनिज कहते हैं। इन खनिज ईंधनों के जलने से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, इसलिए ऐसे खनिजों को हम लोग ऊर्जा खनिज भी कहते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं कि खनिजों को ज़मीन के अंदर से निकालने की कौन कौन सी विधियां हैं, कैसे खनिज को ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। इसको हम लोग कहते हैं खनिज का निष्कर्षण। आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि खनिज को निकालने की 3 प्रमुख विधियां हैं। पहली विधि खनन, दूसरी विधि प्रवेधन और तीसरी विधि आग खनन। अब ये खनन जो है ये भी 2 प्रकार का होता है, एक विवृत या खुला खनन, दूसरा कूपकी खनन या जिसको हम लोग बोलते हैं अंडरग्राउंड माइनिंग। खनन किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह के अंदर दबी चट्टानों से, पृथ्वी की सतह के अंदर जो चट्टानें दबी हुई हैं, उन चट्टानों को खोद करके खनिज को बाहर निकालने की जो भी क्रिया है, जो भी प्रक्रिया है, जो भी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम लोग खनन कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। पहला है खनन, दूसरा है प्रवेधन और तीसरा है आग खनन। अब ये खनन जो है ये 2 प्रकार का होता है। एक विवृत खनन, तो कुछ खनिज जो होते हैं वो पृथ्वी के अंदर थोड़ी कम गहराई पर पाए जाते हैं। इनको निकालने के लिए पृथ्वी की ऊपरी परत को हटा दिया जाता है और हटाने के बाद उसके नीचे जो खनिज है उसको निकाल लिया जाता है। ऐसे खनन को हम लोग विवृत खनन या खुला खनन कहते हैं। ये देखिए, आपको ये जो पहला फोटो है, पहली जो तस्वीर है, इस तस्वीर में विवृत खनन या खुला खनन की तस्वीर आपको दिखाई गई है। यहाँ पर देखिए कितने विस्तृत तरीके से ऊपर की जो परत है उसको हटा करके अंदर से खनिज निकाला जा रहा है। इसको हम लोग कहते हैं विवृत खनन। ऐसे खनन से कोयला, लौह अयस्क आदि को निकाला जाता है। जब खनिज पदार्थ पृथ्वी के अंदर काफ़ी गहराई में पाए जाते हैं तो ऐसे खनन को हम लोग कूपकी खनन या अंडरग्राउंड माइनिंग के द्वारा निकालते हैं। इसमें ज़मीन के अंदर एक छिद्र किया जाता है, बड़ा होल किया जाता है, रास्ता बनाया जाता है, गुफाएं बनाई जाती हैं और उस गुफा से होकर खनिज तक पहुंचा जाता है और उस खनिज को वहां से निकाला जाता है। दूसरे तस्वीर में, यह कूपकी खनन वाले तस्वीर में आपको यहाँ दिखाया जा रहा है कि यह किस प्रकार कूपकी खनन या अंडरग्राउंड माइनिंग किया जाता है। इसके बाद प्रवेधन है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो कि ज़मीन के अंदर काफ़ी ज़्यादा गहराई पर पाए जाते हैं, तो इसको निकालने के लिए पतले गहरे चापाकल जैसे कुएं खोदे जाते हैं और इससे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को निकाला जाता है। इसकी तस्वीर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस प्रकार ज़मीन के अंदर से गहराई तक ये खोदा गया है कुआं और उससे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस वगैरह निकाले जा रहे हैं। और एक और तरह का खनन है जिसको हम लोग आग खनन कहते हैं। सतह के निकट बिल्कुल जो खनिज होते हैं उनको खोद करके निकालने की प्रक्रिया को हम लोग
आग खनन कहते हैं। जैसे संगमरमर की चट्टान, वो बिल्कुल सतह के करीब पाई जाती है, या सड़क बनाने वाली जो गिट्टी होती है, उन गिट्टी को भी सतह के नज़दीक से ही खोद करके निकाल लिया जाता है। तो इस प्रकार के खनन को हम लोग आग खनन कहते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने खनिजों के प्रकार और खनिज को ज़मीन के अंदर से निकालने के तरीक़ों के बारे में चर्चा की। इस पाठ के अगले वीडियो में हम लोग कुछ अन्य बातों की जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।